हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं इस कार्डिगन के पार्ट 3 की वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने इस जैकेट के सारे 1 बाय 1 आपके साथ पार्ट शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने बॉर्डर की, फिर ये डिज़ाइन की। अब इसका थर्ड पार्ट आज मैं इसके जैकेट के पीछे वाले पल्ले में हमने कैसे घटाई करनी है, इसकी मोढे की घटाई की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ये शुरू से जैसे हमने इसमें डाले थे 122 फंदे, तो 122 फंदे ऊपर डिज़ाइन में भी हमने वैसे ही एडजस्ट किए थे। ये आपको पता ही होगा अगर आप फर्स्ट पार्ट से देख रहे हैं। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, बॉर्डर का, फिर डिज़ाइन का, और आगे हम इसे मोढे की घटाई का आज थर्ड पार्ट इसका शेयर करने वाले हैं इस तरह से। तो यहाँ पर हमने कितनी घटाई करनी है, इसमें 5 3 2 1 की 5 3 2 1 की घटाई करूँगी मैं दोनों तरफ से। तो दिखाती हूँ आपको हम कैसे करेंगे इसकी घटाई। बहुत आसान है। 2 फंदों को एक साथ इस तरह से सिलाई पर लेना है, ठीक है। 2 का 1 कर देंगे, फिर इस फंदे को वापस लेंगे यहाँ पर सिलाई में, एक फंदा ये वाला, दोनों को 2 का 1, फिर से एक फंदा ये, एक ये, इन दोनों को 2 का 1, 3 फंदों की होगी। फिर से एक फंदा ये, एक फंदा ये, दोनों को 2 का 1, 4 फंदों की, एक फंदा ये, एक फंदा ये, दोनों को 2 का 1। ये हमारी 5 फंदों की घटाई होगी। 5 फंदों की घटाई करने के बाद धागा दूसरी तरफ कर लेंगे। ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 फंदे हमने सीधे बना लिए। ये सेंटर का जो हमारा फंदा आ रहा है ना, ये सेंटर वाला, यहाँ तक हमने ये 6 फंदे सीधे बना लिए, क्योंकि यहाँ पर फिर से हमने अपने 3 फंदों की घटाई करनी है। तो इस तरफ से हम ना तो डिज़ाइन डालेंगे क्योंकि जाली डल रही है, फिर जाली वाला डिज़ाइन डलता है तो अच्छी तरह से फिनिशिंग से हमारी घटाई नहीं डलती है, और यहाँ पर फंदे उठाने में भी फिर मुश्किल होती है। तो इसलिए यहाँ वाले मैंने ये 6 फंदे बना लिए। अब ये सेंटर वाले फंदे को भी मैं सीधा बनाऊंगी और इस तरफ से अपना डिज़ाइन डालेंगे। तो धागा अपनी तरफ करते हुए हमने ये एक फंदा सीधा, धागा फिर से अपनी तरफ, इन 2 फंदों को उतारूंगी, वापस लूँगी ऐसे सिलाई में, 2 का 1 कर दूंगी। फिर से ये 1, ये 2 फंदे उतारे, दोनों को 2 का 1। अब धागा अपनी तरफ करते हुए ये सेंटर के 8 फंदे हमारे उल्टे, देखिए ये 1 2 3 4 फंदे यहाँ ये डिज़ाइन तक हो गए हमारे। तो ये डिज़ाइन तक हमने 4 फंदे उल्टे बनाए, इसका मतलब है कि हमारा डिज़ाइन बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये मेरा फर्स्ट रो ही देखिए यहाँ पर डिज़ाइन की शुरू हो रही है। एक डिज़ाइन ये वाला मैंने कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर घटाई डालना स्टार्ट किया है, आपने भी सेम ऐसे ही करना है। तो ये 8 फंदे उल्टे बनाए, 8 फंदे हमारे ये उल्टे बनेंगे। उसके बाद फर्स्ट रो में जो हम डिज़ाइन बनाते हैं सेम वही डिज़ाइन हमने इसमें बनाना है, और ये रो हमने पूरी कंप्लीट कर लेनी है। अब उल्टी तरफ से हमारी घटाई डलेगी, ठीक है। तो ये रो मैं ऐसे ही बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। अब उल्टी तरफ से ही हमने अपने वही 5 फंदों की कटाई करनी है। तो 2 फंदे ऐसे सिलाई में लिए और 2 का 1 कर दिया। अब फिर से एक फंदा यहाँ से, एक फंदा यहाँ से, 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। इस फंदे को वापस लेंगे, एक फंदा ये हो गया, एक ये हो गया, इन दोनों को 2 का 1। फिर से एक फंदा ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को ऐसे 2 का 1 कर देंगे। ये टोटल हमने 4 फंदे कर लिए। अब फिर से एक फंदे की घटाई करेंगे। ये टोटल 5 फंदों की हमने घटाई कर दी है, और बाकी के ये फंदे हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमने बनाते जाना है। तो ये रो ऐसे ही बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में ये फंदा बिना बुने हम रख लेंगे। ये उल्टी तरफ है, हम देखिए लास्ट वाले फंदे को मैंने नहीं बुना है, यहाँ तक बुना है, इसे ऐसे ही ले लेंगे। अब सीधी तरफ से हमने अपने 3 फंदों की घटाई करनी है। तो 3 फंदों की घटाई करने के लिए इन दोनों फंदों को ऐसे सिलाई में लेंगे, निकाला, इस फंदे को उठाया, ऊपर से गिरा दिया, ठीक है। ये एक फंदे की होगी, एक फंदा ये वाला, एक ये वाला, इन दोनों को 2 का 1 करेंगे। ये 2 फंदों की,
एक फंदा ये वाला, एक ये वाला, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे, ये 3 फंदों की। 3 फंदों की कटाई करने के बाद अब बाकी की रो अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमने बना लेनी है। ये जाली तक हमने अपने फंदे सीधे बनाए, ठीक है। देखिए ये हमारा सीधा फंदा है यहाँ तक, ये जाली तक हमने अपने सीधे फंदे बनाने के बाद अब धागा अपनी तरफ करेंगे, इस एक फंदे को सीधा बनाएंगे, यहाँ पर हमने जाली डाल दी। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा ये उतारा, एक ये उतारा, दोनों को लिया ऐसे सिलाई में, 2 का 1 कर देंगे और जाली डाल देंगे, है ना। फिर एक फंदा ये वाला, एक फंदा ये उल्टा, इन दोनों फंदों को उतारेंगे, वापस लेंगे ऐसे सिलाई में, 2 का 1 कर देंगे। अब धागा अपनी तरफ 6 फंदे उल्टे, बस बाकी की सारा डिज़ाइन तो आपको बनाना आता ही है, सेम हमने वैसे ही बना लेना है जैसे मैंने आपको शुरू में बताया है, वैसे ही लास्ट में भी इस फंदे को हमने बिना बुने ऐसे ही रख लेना है। अब उल्टी तरफ से देखिए, उल्टी तरफ से भी हमने अपने 3 फंदों की कटाई करनी है। ये 2 फंदे उतारे, इस बिना बुने हुए फंदे को ऊपर से गिरा देंगे, ये एक फंदे की होगी, एक फंदा यहाँ पर, एक यहाँ पर, 2 का 1 बना देंगे, ये 2 की, एक फंदा ये वाला, एक ये वाला, 2 का 1 बनाएंगे, 3 फंदों की। बाकी की रो अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमने बनाते जाना है, ऐसे ही बनाते हुए ये रो कंप्लीट कर लेंगे। पहले हमने 5 फंदों की कटाई की, फिर 3 की, अब 2 फंदों की कटाई करेंगे। तो इन दोनों फंदों को ऐसे सिलाई में लेंगे, इस फंदे को पीछे को इससे उठाएंगे, ऊपर गिरा देंगे, एक फंदे की, फिर से एक फंदा ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को लेंगे, यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे। ये 2 फंदों की कटाई करने के बाद बाकी की रो अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमने बनाते जाना है। ये जाली तक हमने सीधा फंदा बनाया, अब धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को सीधा बना देंगे और यहाँ पर जाली डाल देंगे, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उतारा, ये 2 उतारे, इन दोनों को ऐसे लेके जाएंगे सिलाई पर, 2 का 1 कर देंगे और जाली डाल लेंगे। फिर ये सीधा फंदा उतारा, उल्टा फंदा उतारा, इन दोनों को ऐसे लेके गए सिलाई पर, 2 का 1 कर देंगे। इस तरह से हमने बनाया। अब धागा अपनी तरफ करते हुए 4 फंदे उल्टे, बाकी की रो सारी सेम टू सेम ऐसे ही डिज़ाइन के अकॉर्डिंग डालेंगे और ये लास्ट में यहाँ पर बिना बुने हुए फंदे को ऐसे ही रख लेंगे। अब यहाँ पर भी हमने अपने 2 फंदों की कटाई करनी है, इन दोनों फंदों को इस तरह से सिलाई में लेंगे, पीछे वाले फंदे को ऊपर से गिरा देंगे, फिर एक फंदा ये वाला, एक ये वाला, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। बाकी उल्टी तरफ से जो फंदे हमें जैसे दिखाई दे रहे हैं ना, वैसे ही सेम बनाते जाना है। अब हम हमारी सिर्फ एक फंदे की कटाई लेती है, इन 2 फंदों को ऐसे सिलाई में लेंगे, निकालेंगे, इस फंदे को ऊपर से गिरा देंगे, इसे ऊपर से गिरा देंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये एक फंदे की कटाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जाली वाले फंदे को भी देखिए यहाँ तक बनाया। अब इसके बाद हमने जाली डालनी है, तो धागा अपनी तरफ करते हुए इस सीधे फंदे को बना देंगे। तो यहाँ पर हमने जाली डाल दी, ये सीधा फंदा बना दिया, धागा फिर से अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालनी है, ये फंदा उतारा, ये उतारा, वापस लिया लेफ्ट नीडल में, 2 का 1 कर दिया और फिर से हमने जाली डाल दी। फिर से ये फंदा उतारेंगे, उल्टा फंदा उतारा, दोनों को वापस लिया ऐसे सिलाई में, 2 का 1 कर दिया। अब धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे हमारे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, ये आगे से सिलाई डालेंगे, इन 2 फंदों में 2 का 1 कर देंगे। बाकी का डिज़ाइन तो आपको आता ही है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई डिज़ाइन चेंज नहीं हुआ है, डिज़ाइन सिर्फ हमारा यहाँ पर स्टार्टिंग में और लास्ट में चेंज हुआ है ना। तो ये रो बाकी की कंप्लीट कर लेते हैं और उल्टी तरफ से भी एक फंदे की कटाई करेंगे। अब यहाँ पर हमारे एक फंदे की कटाई होगी, तो 2 फंदों को ऐसे लेंगे सिलाई में, पीछे वाले फंदे को उठाकर ऊपर से गिरा देंगे, ये होगी हमारे एक फंदे की कटाई। सेम बाकी की रो वही डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बना लेंगे। अब ये वाली डिज़ाइन की सिर्फ हमारी एक रो रह गई है सीधी तरफ से, है ना। उल्टी तरफ से तो चलो डालनी ही डालनी है, तो ये रो मैं उल्टी तरफ से पहले कंप्लीट कर लेती हूँ।
अब यहाँ पर हमारी घटाई देखिए बनकर कंप्लीट हो गई है। एक फंदा हम उतारते हैं, उससे घटाई देखिए ये हमारी बिल्कुल इस तरह से स्मूथ जाती है। अब हमने यहाँ पर अपना डिज़ाइन की ये वाली रो बनानी है। उसके बाद दोबारा से डिज़ाइन को कैसे स्टार्ट करना है मैं ये भी बताऊँगी। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 फंदे हमारे सीधे, ये जाली तक हमने फंदे सीधे बनाने हैं। बनाने के बाद अब धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, ये एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, ये 2 फंदों को उतारेंगे, वापस लेंगे लेफ्ट हैंडल में 2 का 1 कर देंगे ऐसे। ये 2 बार हमने जाली डाल ली। अब यहाँ पर 1 2 इन दोनों फंदों को उतारेंगे, वापस लेंगे 2 का 1 कर देंगे। इस तरह से करते हुए हमने ये वाला डिज़ाइन बनाया। जैसे हमने यहाँ पर बनाया है वैसे ही सेम टू सेम हमारे यहाँ पर लास्ट में भी बनेगा। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पर भी वैसे ही बनकर आएगा। तो बाकी की पूरी रो आपने बना लेनी है। उल्टी तरफ से रो बना लेंगे, फिर सीधी तरफ से मैं दिखाती हूँ आपको। अब यहाँ से हमने फर्स्ट रो अपने डिज़ाइन की शुरू करनी है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट रो हम कैसे शुरू करेंगे। एक फंदा मैं पहले स्टार्टिंग वाला ये उल्टा बना लूँगी, फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे। धागा दूसरी तरफ करने के बाद ये एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये एक फंदा सीधा, धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे, ये दूसरी जाली डालनी है। इस फंदे को उतारा, इसे उतारा, वापस लिया, इस तरह से सिलाई में पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1, ये 2 जाली हमने डाल ली, एक जाली ये रही, एक जाली ये रही। अब फिर से ये फंदा उतारा, इसे उतारा, वापस लिया लेफ्ट नीडल में और 2 का 1 कर दिया। ठीक है, ये 2 बार हमारा 2 का 1 हो गया। अब धागा अपनी तरफ करते हुए ये 1 2 3 4 फंदे उल्टे। तो देखिए इन फंदों पर इस तरह से हमारी हाफ डब्बी चलेगी अब। ठीक है, ये ऐसे ही सेम टू सेम हमारी हाफ डब्बी चल दी जाएगी। बाकी की पूरी रो सेम वैसे ही बनानी है। 4 फंदे उल्टे बना लिए, 4 फंदे आगे हमारे और उल्टे बनेंगे। तो ये ऐसे ही हमने पूरी रो बना ली है। लास्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर भी आपने आधी डब्बी किस तरह से बनानी है। 8 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब धागा दूसरी तरफ कर लिया है हमने। अब यहाँ पर 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 करने के बाद फिर से यहाँ पर 2 का 1 करने के बाद धागा अपनी तरफ करते हुए ये फंदे को सीधा बनाएंगे। ये जाली डल गई, धागा अपनी तरफ, फिर से ये फंदा सीधा बनाया, फिर से हमने जाली डाल दी, धागा अपनी तरफ, ये एक फंदा उल्टा। अब उल्टी तरफ से आपको पता ही है जो फंदे हमें जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे बना लेंगे। सीधी तरफ से एक रो आपको और डालकर दिखा देती हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको स्टार्टिंग का डिज़ाइन एक बार डालकर दिखाती हूँ। जैसे हमने यहाँ डालना है वैसे ही लास्ट में डालना है और अपनी घटाई का ये डिज़ाइन हमारी घटाई बनाकर सेम ऐसे ही कंप्लीट करनी है। फर्स्ट फंदे को पहले हमने उल्टा बना लिया, बनाने के बाद देखिए धागा दूसरी तरफ, ये एक फंदा हमारा सीधा, ये जाली वाला फंदा हमारा सीधा। ठीक है, ये 2 फंदे सीधे बनाने के बाद अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये फंदा सीधा बना लेंगे, धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे, ये 2 फंदों को पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 सेम वैसे प्रोसीजर से करना है और यहाँ पर जाली डाल देनी है। फिर से ये सीधा फंदा उतारना है, उल्टा उतारना है, लेफ्ट नीडल में लेके जाएंगे, पीछे सिलाई डालते हुए 2 का 1। देखिए इस तरह से सेम टू सेम हमने अपने डिज़ाइन को आगे आगे बनाते जाना है। ठीक है, अब फिर से जब आप दोबारा से यहाँ पर आओगे, ये एक फंदा उल्टा, ये वाला फंदा सीधा, ये सीधा, ये जाली वाला फंदा सीधा बनाने के बाद फिर से हमने यहाँ पर जाली डालते हुए एक फंदा सीधा बनाना है, यहाँ पर जाली डालते हुए ये 2 का 1, फिर एक सीधा फंदा, ये एक उल्टा फंदा, इन दोनों को 2 का 1, ऐसे ही आगे आके डिज़ाइन को बनाते जाना है। बिल्कुल आसानी से आप बना लोगे। मैं थोड़ा सा आगे बना लेती हूँ घटाई कंप्लीट करने के बाद, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। जैसे हमने इस तरफ से किया है सेम टू सेम आपने वैसे ही इस तरफ से कर लेना है। बिल्कुल आसान है। ठीक है, इसकी घटाई मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है, आपको एक बार दिखा देती हूँ मेज़र करके। ठीक है, फिर यहाँ से हमने घटाई डाली है ना, यहाँ पर इंची टेप रखेंगे,
गोलाई में घुमाएंगे, गोलाई में घुमाते हुए इसे इस तरह से बना लेंगे। ये टोटल मैंने 9 इंच की अपनी घटाई बनाकर कंप्लीट की है। 9 इंच की घटाई डाली है मैंने इसमें। अगर हम 9 इंच देखिए इस तरह से बनाते हैं ना, इस तरह से मिलते हैं 9 इंच तो बहुत नीचे तक जाता है। ऐसे 2 इंच का फ़र्क है, क्योंकि 2 इंच ये ऐसे राउंड में चल जाता है। देखिए ऐसे, तो आपने इस तरह से इसे इंची टेप को ऐसे घुमाते हुए ना ऐसे अपनी घटाई डालनी है, इस तरह से मेज़र करना है। तो आज ये 3rd पार्ट की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। डिज़ाइन को सेट करना, ये सारा कुछ बता दिया है। अब इसके बाद इसका 4th पार्ट, आगे वाले पल्लों में डिज़ाइन को कैसे सेट करेंगे, बॉर्डर को कैसे सेट करेंगे, बटन पट्टी किस तरह से बनाएंगे, ये सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इस जैकेट की टोटल लेंथ हमारी 26 से 27 इंच है जो मैंने बनाई है, ठीक है। और घटाई से पहले मैंने इसे कितना बनाया है ये भी बता देती हूँ आपको, 1 मिनट। ये टोटल हमारा घटाई से पहले देखिए, ये टोटल ये 18 इंच है, ठीक है। तो आपने अपनी कार्डिगन की जैकेट की लेंथ अपने अकॉर्डिंग रखनी है। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो को शेयर ज़रूर करना है आपने, प्लीज़। जो भी नीटिंग करते हैं ना उनके साथ मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए। और वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाइक का बटन अभी दबा दीजिए। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर दीजिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।